मोदी को 24 में नहीं, मोदी जैसे श्री कृष्ण राम जी को मानते हैं, वैसे मोदी को मानेंगे। वैसे मोदी को मानोगे? जी, राम की तरह मोदी को राम के तरह ही। और उसका एक भतीजा हम कहते हैं, यूपी आजमगढ़ के हैं रहने वाले, यूपी आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उसका भतीजा ही है माननीय श्री आदित्यनाथ योगी। अच्छा, हमारे जिले से थोड़ा सा जिले के दूर के हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है फिर? आप बोल रहे हैं कि 100% संसद है वो। मेरी बात तो सुनिए, यहाँ सुनिए, मेरे से बात करिए। आप बोल रहे हैं कि मोदी को राम बना दिए, मोदी को जी पूरी तरीके से, जी जी और आप उनके भक्त हो गए हो? जी, भक्त बहुत पहले से हूँ। अच्छा, बहुत भक्त बहुत पहले। भक्त होने का वजह क्या था? भक्त वजह का ये है सर, इधर बीच में आ जाओ। कि जितने ये चोर चिकार थे, जितने पार्टियां की हैं चोर चिकार, सबका मिट्टी पलित हो गया है और दाल गल नहीं रही है। अच्छा, अब वो सोच रहे हैं कि कैसे हम एकजुट होके अपनी दाल गलाएं और कैसे भारत को लूटे। भारत को लूटे वो? जी, वो तो बोले भारत को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं आप। कोई ऐसी सरकार आई हो अब बता दे कि हम भारत को डेवलपमेंट किए हैं तो माननीय योगी जी और मोदी जी बस जी। मनमोहन नहीं किए थे क्या? मनमोहन दिल्ली को क्या किए थे मनमोहन जी उस समय? मैं आरोप दिल्ली में क्या किए थे? शीला दीक्षित जेल भी गई थी। दिल्ली को भी तो किए थे डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो विपक्षी पार्टियां महागठबंधन बना के बैठी हुई है, मीटिंग पे मीटिंग किए जा रही है, क्या असर पड़ने वाला? कहे जा रही है कि दिसंबर में हो सकता है, मोदी का कोई भरोसा नहीं है, दिसंबर में चुनाव कर दे। मैं तो कह रहा हूँ आज कर दे। आज कर दे जी। वो तो बोल रहे आज चुनाव हो जाएगा, मोदी हार जाएंगे। नहीं, ये भूल है, ये भूल है, जनता की भूल है या फिर उनकी भूल है। मोदी को कोई पैदा नहीं है हराने वाला। राहुल गांधी नहीं, बेबकवास। काहे बकवास है? बेबकवास, पढ़ा लिखा हो के अनपढ़ हो रहे हैं वो। कैसे अनपढ़? क्या बताइए, मतलब क्या उन्होंने ऐसे गलती क्या अनपढ़ बोल रहे हैं उनको? सर अब इससे आगे मैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, तो क्या हुआ? डर किस बात की है आपको? अब रहने दीजिए सर। अब क्या अब इनसे पूछिए। मोदी को देखिए, मोदी को चाहने का एक्चुअल कारण ये है कि जैसे जितने नेता हैं जो उनसे पहले और बाद भी, तो वो नेता जैसे घर परिवार सब चीज़ वो देखते हुए अपने स्टेट को डेवलप करने की कोशिश किए, लेकिन उनके आजू बाजू वाले उनको उस लेवल तक जाने नहीं दिए। मोदी जी पहले घर त्यागे, ठीक है, उसके बाद अपना सारा चीज़ त्याग करके देश की सेवा में आ गए। अच्छा, ये सेवा में आने के कारण उनके प्रति हम लोग का लगाव ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, ये नहीं अंधभक्ति नहीं है, उनका कार्य जैसा है उसके प्रति हम लोग का एक अच्छा लगाव है उनसे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी चाय को बेचते ना देशवा ही बेच दिए तुम्हारा। नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो मनमोहन सिंह ही चालू किए थे। वित्त 1990-91 में वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उस समय ही पीवी नरसिम्हा राव जी ने उसके शुरुआत किया था इस चीज़ को। बस उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं और उनसे जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तेजी में काम हो रहा है। ये लोग बोलते हैं ना कि पिछले सरकारों में क्या होता था, खाली बस मतलब कि शिलान्यास करते थे बस, ठीक है, उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे। अब मोदी जी फीता भी काट रहे हैं और उसका शिलान्यास भी कर रहे हैं। हाँ, ये एकदम 100% सही बात है। सही बात है। इनके काम में बहुत तेजी है। ये लगातार, जैसे आज बंगाल में है, 2 घंटा आपको 2 घंटे पहले बंगाल में मिलेंगे और तुरंत संसद में आ जाते हैं। इनके अंदर वो कैपेसिटी है, सबसे काम कर रहे हैं। हाँ, उस हिसाब से वो उनके पास एनर्जी। यहाँ क्या बोल रहे थे अभी आप? क्या बोल रहे थे सर? मैं कुछ नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी चाय को बेचते देश बेचती है। उसके बाद आप क्या बोल रहे थे? अभी खड़े हो गए आप। वो देश क्या बेचेंगे? इनके खिलाफ मैं खड़ा हूँ, बताइए। हाँ, एकदम खड़े हैं। आइए, क्या नाम है? विनोद यादव। विनोद यादव जी, अखिलेश यादव वाले। हाँ जी। प्रधानमंत्री लग रहा बना दोगे अखिलेश यादव को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बोले हैं, ये क्या बोले हैं? हाँ, क्या बोले कि मोदी जी क्या है, राम है, श्री राम है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या है फिर? मेरी बात सुनिए, सुनाइए। ये है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई किया है तो बताइए। जवाब दो। आपके साल आजादी हुआ, 67 ईयर्स। आपके पास परिवार है? परिवार इस धरती पे जो पैदा हुआ उसके पास किसके पास परिवार नहीं है? अखिलेश के पास परिवार नहीं है। अरे, अखिलेश के परिवार ना है, परिवार है भाई, इसलिए परिवार राजनीति में है उनकी। अरे पूरा राजनीति है तो फिर परिवार कहाँ से हुआ? वो पूरा नेता ही है, वो राजनीति काहे की है? भाई परिवार है, क्यों नहीं परिवार है? अरे परिवार होता तो राजनीति काहे की होती? राजनीति 24 प्रधानमंत्री, ये तो बता दो। ठीक है, मोदी जी इधर भी सुनिए। मोदी बनेगा भाई, मोदी बनेगा। मोदी बनेगा। मोदी बनेगा। क्या वजह है?
वजह ये कि उन्होंने सब कुछ करवाया है, क्या करवा दिया? बहुत कुछ करवाया। महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया। महंगाई बढ़ाई है, लेकिन बेरोजगार भी हैं। बेरोजगार हैं जो वो काम नहीं कर पा रहे, उनके पास ना तो डिग्री है ना कुछ है, उनके पास ना डिग्री है ना कुछ है, तो वो कैसे बेरोजगार, कैसे उनको रोजगार मिलेगा? पढ़ाई भी तो एक्सपीरियंस है मोदी का। आगे के तरह गले लग जाऊं मैं। मोदी को सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। मोदी को? हाँ, समझे ना? बस राहुल गांधी को लाओ, एक्सपीरियंस। क्या बोलने का तरीका है उसके अंदर? बोलता है वो, राहुल गांधी लुल्लू है वो। क्यों नहीं बोलते? जो वो वहाँ बोल रही है ना, लुप्पू सा और झिंगुर सा, वो है भाई। राहुल गांधी लप्पू सा है, हाँ, क्या? चिंगुर सा है वो। सबसे पहले तो वो गाली देता है भाषण में। कोई गाली देता है भाषण में? अच्छा, ईमानदार है वो, पढ़े लिखे हैं वो। ऐसे ईमानदार जन कितने भाई? अपनी जगह ठीक है। अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? देखिए, उसके बाप दादे ने, राहुल गांधी के बाप दादे ने देश आजाद कराया है। देखिए, ठीक है, जी वाले तो नहीं कराए, उससे बोलना नहीं आता सबसे। भाई साहब गलत बात है। नहीं, सुनो, मैं तुमको गाली देके बोलूं, तुम सहन कर लोगे? भाई, अरे कैसे नहीं देता? सुनाओ मैं भाषण, जयपुर में उसने भाषण दिया था, ठीक है ना? अरे भाई, ये बताओ भाई साहब, ये बताओ, बोल रहे हो कि 24 में किसे बनाना पसंद करोगे फिर? भाई, क्या होगा? परिवर्तन होगा, फिर क्या होगा? बात सुनिए, सुनाइए। इसका अब परिवर्तन तो लिख के दे रहा हूँ, जब तक मोदी जिंदा है परिवर्तन नहीं होगा। चाहे पूरा भारत ही मिल जाए या अमेरिका भी आ जाए अन्य पार्टियों का साथ देने के लिए, मोदी का एक रोंवा नहीं बिगड़ पाएगा। बहुत बड़ी बात बता रहे हो आप। जी बहुत बड़ी ताकत लग चुकी है मोदी के पीछे। नहीं जी, आपका ये किस जी न्यूज में काम करते हैं? किस जी? न्यूज़पेपर जी, इस न्यूज का मैं गुलाम हो जाऊंगा। अच्छा जी, सही बात कह रहे हो आप। जी, अगर मोदी हार गए तो? हार गया तो मैं गुलाम हो जाऊंगा। और बताइए, आपके घर पे आपका टट्टी पेशाब सब साफ करूंगा। और बताइए, नंबर ले लीजिए। बात करो भैया, इतना कॉन्फिडेंस? जी, तो ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे। जी, ओवर कॉन्फिडेंस है। ये पूर्वांचल बोल रहा है। पूर्वांचल बोल रहा है? जी, पूर्वांचल रहने वाले हो? यूपी आजमगढ़। आजमगढ़ से हो? जी। आजमगढ़ तो गढ़ रहा है इनका पूरा। अरे कहने से क्या होगा? कहने से क्या होगा? कहने से क्या होगा? देखिए विधानसभा घोषी का क्या हाल होगा अभी। 5 तारीख को पता चल जाएगा। उपचुनाव है। हाँ, 5 तारीख को ही पता चल जाएगा। बिल्कुल। 5 तारीख को दारा सिंह चौहान, इससे पहले अशोक सिंह, मुख्तार अंसारी के लड़के का क्या हुआ? इनसे पूछिए माननीय अखिलेश जी से। ये तो बोल रहे हैं मोदी जी, योगी जी खाली बस निशाना बना रहे हैं बस। क्या जानेंगे? अच्छा, रणुआ क्या जानेंगे? ये कैसी बात है? जिम्मेदारी किसको बोल रहे हैं? जिम्मेदारी क्या है बताइए? रणुआ किसको बोल रहे हैं? जिम्मेदारी क्या है? रणुआ किसको बोल रहे हैं? जिम्मेदारी क्या है? रणुआ किसको बोल रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। मतलब क्या है? मैं बता रहा हूँ। आप, हमारे पास परिवार है, आपके पास परिवार है, जिसके पास वो क्या जानेगा? भाई साहब, आपका घर सामान। मोदी जी के पास परिवार नहीं है? मोदी जी के पास परिवार है नहीं है? मोदी जी के पास परिवार है? कभी अपने भाई को देखे हैं? कभी अपने परिवार को देखे हैं? माननीय योगी जी कभी अपने परिवार को देखे हैं? उनकी यार, तुम्हारी माँ मरेगी तो तुम ना जाओगे? तुम्हारी माँ मरेगी तो तुम नहीं जाओगे? योगी जी गए थे, ये बताओ। कोरोना काल में योगी जी पूरे देश को देख रखे थे। अच्छा। अपने उनका पिताजी मरे थे, जो वो गए थे। ये लोगों ने मेहरबानी किए थे क्या? काम है उनका करना। मेहरबानी किए थे क्या? ये माननीय क्या नाम है, मिस्टर राहुल गांधी के ये लोग हैं ना। क्या है? ये जैसे राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, वैसे ये लोग भी पढ़े लिखे हैं। अच्छा, मतलब कि जो मोदी को वोट ना दे वो मतलब क्या है? नहीं, ये तो नहीं कहूँगा। अच्छा, मोदी को नोट दे दे तो मूर्खता है। ये बताओ, मोदी एक नया कानून ला रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब कि एक देश एक चुनाव, पूरे देश में एक बार में चुनाव होना चाहिए। क्या मानोगे इसको? होना चाहिए? जी, इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन विपक्ष जरूर होना चाहिए। विपक्ष होना चाहिए जी। अच्छा, लेकिन जो एक और कानून आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आना चाहिए? जी, आना चाहिए। है? जी, आना चाहिए। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। जी, जो चोर होंगे उन्हीं को दिक्कत होगी फिर तो। ऐसे कैसे भैया? जो चोर होंगे उन्हीं को दिक्कत होगी। आपको नहीं है दिक्कत? हमें क्यों है? अच्छा, मतलब आप चाह रहे हो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ जाए, जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाए, जी। सारे कानून आ जाए। जी, आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं इस्लाम के खिलाफ है ये। नहीं, ये अफवाहें हैं। अफवाहें के चक्कर में मत पड़िए। माननीय मोदी जी के चक्कर में पड़िए। मोदी जी के चक्कर में बस। जी, उद्धार हो जाएगा। जी, मोदी उद्धार कर देंगे। उद्धार ना करेंगे तो कुछ तो उद्धार होगा ही, कुछ तो उद्धार रास्ता ही दिखेगा। क्या बोल रहे थे आप?
चांद हाँ चांद हाँ। चंदा मामा दूर के, लेकिन अब टूर के नहीं, टूर के हो गए हैं, दूर के नहीं, अच्छा। टूर के हो गए हैं। चंद्रयान की बात कर रहे हो? जी हाँ, अब तो सूरज पे भी पहुंच गया है। जी जी जी, बस बस बस, अगर हाथ की लकीर में सही होगा तो सूरज पे भी, चांद पे भी हर कोई जा सकता है, बस किस्मत का खेल होना। गुरु बनेगा भारत? जी बनेगा बनेगा जी। रास्ते और में? ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि अगर मोदी जी आएंगे तो विक्टो पावर भी मिलेगा। जब मर्जी जिस देश पे लड़ाई पे नहीं भैया, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, वो बात कर रहे ना, कोई बात नहीं। मोदी आएंगे, 100% आएंगे। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मोदी आएंगे और जो सरकार चल रही है वही आएगी, वही आएगी। 100%। क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्या वजह है? हाँ, जब से मोदी जी की सरकार आई है, अनेक परिवर्तन हुए हैं। अच्छा। और अच्छा ही परिवर्तन हुए हैं। अच्छा परिवर्तन हुआ है जी। ये बोल रहे हैं कि महिलाएं परेशान चल रही है मोदी सरकार से, महंगाई से। नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के राज में भी महंगाई थी और अभी भी महंगाई है। महंगाई तो होगी ही, महंगाई होगी। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई तो होना ही है। होना ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आपको इससे? नहीं जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। 100। कहाँ बटन दबाओगी, कमल पे या पंजे पे? भैया मुझे तो यही नॉलेज नहीं है, तो मोदी की बस मोदी का नाम है क्या है। बस। हाँ, अगर जहाँ उनका निशान दिखेगा वही बटन वही दबाएंगे। बटन दबा दोगे। क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना है आपका? वो भी बहुत अच्छे हैं और यूपी के लिए तो क्या बताऊं, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। अच्छा। जैसे 100 में एक होता है, हजारों में होता है, वैसे ही योगी जी हैं। हजारों में एक योगी जी हैं। योगी जी हैं। और मोदी जी? जो आज जो कुर्सी पे बैठे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, वो काम हजारों में है। हजारों में एक है। जी। राहुल गांधी को जानती हो क्या आप? जी हाँ, हमारे क्षेत्र के हैं। राजीव गांधी के पिताजी, राहुल गांधी के पिताजी, उनका राजीव गांधी। हम लोग अमेठी के हैं। आप अमेठी से हो? हाँ, अमेठी से हैं। बताओ, उनको हरा के भगा दिए थे आप लोग? नहीं, जब उनका राज था, जब उन्होंने किया था अमेठी का विकास, उन्होंने किया था कांग्रेस से। कांग्रेस के साथ हम थे, लेकिन जब से उनके पार्टी में कुछ लोग ऐसे शामिल हुए हैं, हमने कांग्रेस के साथ छोड़ दिया साथ कांग्रेस जी। का। अब अमेठी में क्या होगा? बोल रहे अमेठी में इस बार राहुल गांधी आने वाले फिर से? मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है उनके पिताजी ने जो किया उसके जरिए कुछ हो जाए। अच्छा, अब तो वहाँ पे स्मृति ईरानी है, बोल रहे सांसद है वहाँ। जी हाँ, मुझे तो पसंद है नहीं। हाँ। बाकी मुझे कुछ अच्छा, कहना खाली नहीं। मोदी पसंद है आपको? भैया कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, चला गया बंदा ना, क्या नाम है? ना वो चला गया भैया। जो कांग्रेस का था ना बंदा, भाग गया पहले। आप कहाँ से हो? मैं तो भाई यूपी का ही हूँ। यूपी के ही हो? बस आप योगी किसके हो? योगी बाबा के बस जिंदाबाद। भागते हैं बिल्कुल एकदम भाई, अंधे। योगी बाबा जिंदाबाद, अंधे हो एकदम? हाँ एकदम, मोदी के सिवा कोई आने वाला ही ना है। सही बता रहे हो? 100% भाई, लिख के ले जाओ। क्या आज। वजह है इसकी? अरे वजह बहुत यार, सारी दुनिया देख रही, वजह ना है। हाँ। इतना बहन जो विकास कर रहा दुनिया भरेगा। इसको बेच रहे हैं मोदी? अरे घंटा बेच रहा है, इसका कोई देखो है ही नहीं। जिसका कोई। एक अरे भैया किसको देगा? क्या बेच दिया उसने? कुछ नहीं बेचा। ये क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल? अरे केजरीवाल तो यार चोर आदमी भाई। ऐसे मत बोलो भैया। हाँ, चोर है। ईमानदार, कट्टर ईमानदार बोलते हैं अपने आप को। घंटा है, कट्टर ईमानदार तो दुनिया भरे शराब घोटाले कर रहा है यार, दुनिया भरे के। अच्छा। और क्या। हाँ, 9 साल कैसा रहा मोदी का? बहुत अच्छा रहा। हम तो देखना 100% मोदी ही आएगा। हाँ। आदमी बोलने के लिए कुछ भी बोले, हाँ। और वोट उसी को जाएगा। मोदी को जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी आप लोग के भरोसे, युवा के भरोसे राहुल गांधी इस बार? अरे यार पप्पू बात मत क्या करो यार। भाई कसम से भाई, पप्पू यार वो नहीं जीतेगा भाई, लिख के ले जाओ। यूपी में तो 1-2 सीटें ना निकलती उसकी। अच्छा। और क्या, वो अब थोड़े रखलेस हैं, वो भी बेचारे पीछे हट रहे हैं। राहुल गांधी से? अरे कोई भी हो, मतलब बाबा से सारे पीछे हट रहे हैं। सारे पीछे हट रहे हैं उनसे। चाचा क्या बोल रहे हो अभी आप? भैया आएगा तो योगी और मोदी, बस तो ये आएंगे? हाँ, ये दोनों दोनों आएंगे, के अलावा कोई नहीं? कोई ना। सगरे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। चोर इकट्ठे रहे, चोर इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। ये जो विपक्षी जो इकट्ठे हो रहे हैं उनको चोर बोल रहे हो? अरे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, बताओ। बोल नहीं रहे अब देखिए, एक बात बताओ, मनीष सिसोदिया कितने समय से जेल में है, राहुल गांधी बेल पे है। अब रेल में जाएंगे ये लोग। ये बोल रहे हैं हमें फंसाया जा रहा है खाली बस डर के। हाँ, सही बात है, फंसाया जा रहा है। हाँ, राहुल गांधी बोल रहे, बाकी सब बोल रहे फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है। कारनामे खराब है इनके, कारनामे ही खराब है भैया। कारनामे खराब है। हाँ। तो हैट्रिक मार देंगे मोदी इस बार? हैं? हैट्रिक मारेंगे मोदी? बिल्कुल मारेगा वो तो। हो सकता है ऊपर जाए। हाँ, हैट्रिक ना हो, 47 तक यही रहेगा। 47 तक ही रहेंगे। हाँ, ये मोदी अब ये उम्र हो चुकी है, कब तक रखोगे मोदी को? उसके बाद तो किसी को तो फिर 70 तक रहेंगे। बाबा जी, योगी बैठा है उसके बाद में। अच्छा। और गड़करी, एक बात बताओ, गड़करी का काम कितना बढ़िया है।
है नहीं गडकरी कम। अच्छा। सबसे बढ़िया काम है। सबसे बढ़िया काम है। और योगी का? योगी तो सुपर हिट है। सुपर हिट। योगी वो सुपर हिट बता रहे भैया, आगे आ जाओ। अरे भैया हम तो अखिलेश के पक्षधर हैं। अखिलेश के? हाँ जी। अभी तो बोल रहे 70 तक खाली बस। अरे व्यंग होता है व्यंग। तो कौन लग रहा है, क्या लग रहा है, अखिलेश कुछ प्रधानमंत्री बनाओगे इस बार? अरे भैया अभी तो पता ही नहीं चला कौन प्रधानमंत्री बनेगा विपक्ष में, अब उनके में भी नहीं पता चल रहा है। क्या करोगे फिर, किस तरफ जाओगे? अरे अभी नेता को तो फाइनल कर लेने दो, कौन बनना चाहता है। दूल्हा अभी तक फिक्स नहीं हुआ है आप लोग उसमें से? खुशी में नहीं हुआ है। नहीं इस तरफ तो मोदी तो फिक्स है। नहीं है, नहीं है, मोदी का चेहरा फिक्स है। नहीं है, कैसे नहीं है? देखते रहो। अरे मोदी का चेहरा है ही वहाँ पे, और विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है अभी तक। ये मोदी जी को वोट डालेंगे। हाँ? मोदी जी को वोट डालेंगे। नहीं अभी तक तो दिया नहीं। यूपी में जब विधानसभा होता है तो ये अखिलेश को डालेंगे, और जब मोदी वाले हैं तो उसमें डालेंगे। मोदी को डालेंगे। हाँ, मोदी को हो डालेंगे। सकता है कैमरा में दिख रहे हो तो दिखा रहे हो कि हम अखिलेश को डालेंगे, बाकी एक मिनट तो अपना बताओ, क्या नाम है? इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार जी सर। क्या कहना है इंद्रेश कुमार, पढ़े लिखे हो? बस पढ़ाई लिखाई? हाँ, हाई स्कूल किए हैं सर। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है मतलब इस बार बस मोदी जी आएंगे सर। को सुन के बोल रहे हो? हाँ नहीं मोदी जी के काम, यहाँ पे जनसंख्या जितनी है सबसे पूछ लीजिए मोदी के समर्थक कितने होंगे और विपक्ष के कितने होंगे, तो अंदाजा लगा लीजिए पूरे देश में कि मोदी के समर्थक कितने होंगे। हाँ ये तो दिख रहा है भैया, खाली बस हमें 1% दिखाई दिए। सोशल मीडिया खोलो, हर जगह मोदी मोदी, विपक्ष के एक ही दो चार मिलेंगे, तो इससे अंदाजा लग जाता है कि मोदी ही आएगा ऑब्वियसली, बस और कोई नहीं। इसका वजह क्या है? वजह क्या, मोदी के काम दिख रहे हैं लोगों को। पहले की सरकारों में दिख नहीं रहा था इतना काम। अच्छा। शायद पिछले की सरकारें अभी तक होती ना, हो सकता था। काम नहीं करनामा बोलता है। उसमें लुटेरे और ये बिचौलिया बहुत ज्यादा खाने वाले थे विपक्ष में। अब हो रहा है सही। अब जैसे घर का एक मुखिया होता है तो उसमें 10 सदस्य होते हैं, तो जो मुखिया होता है वो सही होना चाहिए, और जो नीचे हो अच्छा एक दो खराब भी हो चल जाता है, लेकिन मुखिया सही होना चाहिए। तो वैसे यूपी का योगी और देश का मोदी जहाँ तक है अच्छा ही है, इसलिए लोग। राहुल गांधी भी लाइन में लगे हुए हैं। राहुल गांधी सर उस पर तो वैसे भी पहले उसी का तो राज था, कुछ तो था ना उसके अंदर भी। किसका राज? राहुल गांधी? कांग्रेस का तो था ना पहले। 24 में किसका होगा? 24 में भी शायद बढ़ जावे कांग्रेस। जोर से बोलो, युवा हो। कांग्रेस बढ़ेगी, बढ़ेगी कांग्रेस, बढ़ेगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी राहुल बढ़ेगा। गांधी आ गए, देखो सर मुझे यूपी में अखिलेश यादव बढ़ेगा 27 में, लिख के दे रहे हैं। क्या नाम है? लक्की यादव। यादव जी, हाँ इसलिए नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी आएगी भाई। बीजेपी आएगी? हाँ जी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी आएगी। अरे कांग्रेस, राहुल गांधी ने क्या काम किया मुझे ये तो बताओ। भाई राघव चड्ढा का वो सुना तुमने इंटरव्यू? पिछले साल बताओ। हाँ? पिछले 70 सालों का एक तरफ रख लो और इन 10 सालों का एक तरफ बजट रख लो ना भाई। भाई देख लो ना कितने बिल्कुल कर्जा। तुम एक बार अमेरिका का और चीन का कर्जा देख लो, भारत के हिसाब से सुनो भाई, उससे मतलब नहीं है ना। देखो भारत का कर्जा देखो ना, भारत का कर्जा देखो। इंडिया के बिल्कुल इंडिया का, भारत का कर्जा। अरे एक बात बताओ, अलायंस में से कौन बनेगा? अलायंस सुनो मेरी बात सुनो, तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो ना, अरे मेरी बात सुनो, तुम ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि एक मिनट, ये कह रहे हैं कि अलायंस में से राहुल गांधी, उनमें से अभी पता ही फिक्स ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन, आपस में लड़े जा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा है? 24 में बस ये एक मुद्दा चला रखा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसके अलावा डेवलपमेंट के बारे में कुछ करना नहीं है। ठीक है, मोदी कम से कम ये तो बोलता है कि भाई 3 इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी भारत होगा, है? ये लोग बोलते हैं कभी? अलायंस में से किसी ने बोला अडानी बोलते हैं। पूछो इनसे, अडानी का नाम लेते हैं चुनाव में। हाँ बताओ। मेरे को नहीं बताओ, तुम पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड रख रखा तुमने, और ये 10 साल का रिकॉर्ड रख रखा। पैसा जा कर रहा जब लगी ना रहा कहीं तो। सबके दोहरा तो आईफोन और क्या नाम है थार निकलती दिख रही है हमें डेली, हैं? सबके मकान बनने सदरपुर में, हैं? कितने हजार का फोन है भाई? 10,000 का। 10,000 की भाई कम कीमत है ना, बताओ। हमारे खातर कमा रहा हम तो लेंगे। लो भाई, फिर लो ना, फिर क्या दिक्कत है? अब जब सैलरी बढ़ा दी, तुम मजदूरों की सैलरी देख लो अब से पहले, अब क्या सैलरी चल रही है? अब से 10 साल पहले सैलरी देखोगे तुम 400-500, और अब चल रही है 800 रुपए सैलरी मजदूरों की। 600 रुपए भाई सदरपुर में पूछ लियो। 800 रुपए मिस्त्री की है। हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं मोदी को खाड़ फेंकेंगे। बोलने दो खाली कुत्ते भौंकते हैं भाई। अच्छा, हाँ। युवा किस तरफ रहेगा इस बार? मोदी की तरफ भाई। हाँ जी, बीजेपी तो देख लिया, सबसे बेकार सबसे आदमी नु कहवा उनको मुजफ्फरनगर और वो शामली वाला मुद्दा उठाता 2022 उसमें भी उठाया था 22 में। उसके बाद भी वो क्या कहते हैं जो तुम्हारा वो है योगी,
उसके चेहरे पे चुनाव लड़ेगे। वहाँ की विधायक मंडी था, वो जो सैनी करके औरत थी, उसके चेहरे पे केवल चुनाव लड़ेगे। तो अगर इतने बड़े दमदार है तो अपने चेहरे पे लड़ते हैं ना, केवल योगी क्यों बुलाया जाएगा? मेरा आखिरी सवाल आप लोग सबसे है, जो मोदी को चाहते हैं वो हाथ ऊपर उठाएं। दिखाओ भैया, दिखाओ। ठीक है, और जो राहुल गांधी को चाहते हैं वो हाथ ऊपर उठाएं। भाई अखिलेश यादव। अब देख लो, यही पता चल रहा है कि 24 में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। आप भी अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, नोएडा।